अगर ये वाकई महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है तो इसको लेकर एकजुट होकर विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? जनता उसी शिद्दत के साथ आकर क्यों नहीं कह रही है सामने कि सरकार को महसूस हो कि ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं है, जनता को भी उतनी ही दिक्कत हो रही है? इसको लेकर अलका जी क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगी, ये अपील जनता से भी की जा रही है क्योंकि उनकी खामोशी को उनकी सहमति समझ लिया गया है कि जनता अगर खामोश है ना बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते दामों से, तो उनकी सहमति है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की जनता को कहना चाहूंगी, ये आपकी खामोशी, आपकी सहमति समझ ली गई है। अब लोकतांत्रिक एक बात कहूं मैं अलका जी, आपने जनता तक ये बात कही और जनता सुन भी रही है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता को ये लगने लगा है कि केवल विपक्षी पार्टी इन चीजों को मुद्दा बनाकर सरकार में आने के लिए सीढ़ी के तौर पर इनका इस्तेमाल करती हैं। असल में जनता के मुद्दों से कंसर्न कम है। जनता तय कर ले ये मुद्दे उनके हैं या मुद्दे उनके नहीं हैं, जनता तय करेगी और जनता वोट देगी। मैं आपको बता रही, 2 घंटे पार्लियामेंट स्ट्रीट बैठकर आई हूँ, पूरे पार्लियामेंट का घेराव आज भी किया है जब 25 रुपए बढ़े हैं। हम जनता के लिए कांग्रेस सड़कों पर है, ये कहना विपक्ष नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन अब जनता ठीक है संजू जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन आपके पास आते हुए मुझे लगता है कि फिर आप मेरे कहने पर चुप होंगी या फिर आप बोलती ही चली जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को भी तवज्जो देंगी। शुभम त्यागी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल में गठबंधन पर कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। अधीर रंजन के बाद तारिक अनवर का जवाबी वार। आईएसएफ सांप्रदायिक नहीं है, धार्मिक संगठन है, तारिक अनवर ने कहा। आनंद शर्मा को अधीर रंजन से बात करनी चाहिए थी, पार्टी मंच पर राय रखें, बाहर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव के वक्त ही कांग्रेस में रार दिखाई दे रही है? और अगर कांग्रेस में रार है तो जनता के मुद्दों को, जैसा वो कह रही है कि हम आवाज देने का काम कर रहे हैं, वो आवाज वैसी मजबूत हो पाएगी क्या? कांग्रेस में अगर पहले ही रार है तो कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार? हम क्यों कह रहे हैं कांग्रेस में रार है? देखिए क्या हुआ। इंडियन सेकुलर फ्रंट को वामपंथ और कांग्रेस का जो गठजोड़ है उसमें शामिल किया जाए कि नहीं, वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन में, इसको लेकर बात हो रही थी। आनंद शर्मा जो कि इस समय असंतुष्ट खेमे में हैं, वो ये कह रहे हैं कि आईएसएफ से गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हम सेलेक्टिव रूप से सेकुलर नहीं हो सकते, उनका यह कहना है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन पर हुआ है। आनंद शर्मा का बयान आधारहीन है और अगर उनको कुछ कहना ही है, करना ही है पार्टी के लिए, तो उनको प्रचार के लिए निकलना चाहिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आनंद शर्मा हमारी पार्टी में रहते हुए किसी और की बात कैसे कर सकते हैं। और अगर उनको पार्टी की चिंता है तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां जाकर प्रचार करने का काम करें, ये सब बातें ना कहें। तो सांप्रदायिक होने का जब आरोप लगा आईएसएफ पर, तो यह कह दिया गया तारिक अनवर की तरफ से कि वो धार्मिक हैं, सांप्रदायिक नहीं। और जब आनंद शर्मा ने यह बात कही कि आप सेलेक्टिव रूप से सेकुलर नहीं हो सकते, तो यह कहा गया कांग्रेस के ही नेता की तरफ से कि आप आइए प्रचार कीजिए। ये सब कुछ आला कमान से पूछकर किया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।